अभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मंगल भावन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय श्री राम जय हनुमान। तो सुंदरकांड की इस कथा श्रृंखला में हम आगे कथा श्रवण करते हैं। जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। समर बालिसन करी जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहसी बिहरावा। खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहित कुमारग गामी। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधे तने तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। विनती करऊं जोरी करे रावण, सुनहु मानत जी मोर सिखावन। देखहु तुम निज कुल ही बिचारी, भ्रमत जी भजऊ भगत बेहारी। जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बैर कबो नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध विसारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहार। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका, तेहि सहि महुजनि होहु कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखी विचार त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरतन नाही, बरसी गए पुनि तब ही सुखाही। सुनु सकंठ कहु पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अजतो ही, सकई न राखी राम कर द्रोही। मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहार। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। जय श्री राम।
हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम जी की हो। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम जी की हो। कथा राम जी की हो जब तक कथा राम जी की हो। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम जी की हो। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन या मंगल हारी उमा सहित यही जपत पुरारी। कथा राम जी की हो। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम जी की हो। कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। अब प्रभु कृपा करहूँ एहि भांति सब तज भजन करहूँ दिन राति। कथा राम जी की हो। हनुमत डटे रहो आसन जब तक कथा राम जी की हो। जय श्री राम, जय हनुमान। पिछली कथा में हमने श्रवण किया था कि मेघनाथ जो है वो हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रहार करते हैं। तो ब्रह्मा जी के अस्त्र का मान रखने के लिए हनुमान जी मेघनाथ की पकड़ में आ जाते हैं। मेघनाथ उनको नागपाश में बांध के लेके जाते हैं। लेकिन वहाँ पे हनुमान की स्थिति कैसी थी? हनुमान जी की स्थिति ऐसी थी, जिम आहिगन महु गरुड़ आशंका, कि सांपों के बीच में जैसे गरुड़ होता है, क्योंकि गरुड़ जो होता है वो सांपों को खा सकता है, खा जाता है, तो उनको वहाँ पे कोई भय नहीं था। तो जो रावण है वो बहुत प्रकार से प्रश्न पूछते हैं हनुमान जी से कि तुम इतने उद्दंड हो, कई सठ तो ही न प्राण कई बाधा, कि क्या तुम्हें अपने प्राणों के जाने का भय भी नहीं है? तुम किसके बल से इतना उछल रहे हो? किसके बल से तुमने इतना सारा उत्पात किया है, वृक्ष तोड़ दिए हैं, फल खा लिए, राक्षसों को मारा है, ठीक है, तो क्या मुझे जानता नहीं है? तो अब हनुमान जी क्या कहते हैं? हनुमान जी उनको बताते हैं, जाके बल विरंची हर ईशा पालत हरत सर्जत दस सीसा। जा बल शीस धरत सहसानन अंड कोश समेत गिरिकानन, कि हे रावण, जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सर्जन पालन और संहार करते हैं, ठीक है, जिसके बल से शेषनाग पृथ्वी को भार सहन करता है इन पर्वतों के साथ, ठीक है, उनका दूत हूं मैं, जिनकी पत्नी को तुम हरण करके लेके आए हो। हरि आने हु प्रिय नारी तासु दूत में जा करी हरि आने हु प्रिय नारी, ठीक है। तो आगे देखिए हनुमान जी अब रावण को क्या क्या बताते हैं, क्योंकि रावण बहुत कुछ बोल रहा था, ठीक है, रावण बहुत कुछ बोल रहा था कि तुम्हें अपने प्राण जाने का डर नहीं है, क्या तुम मेरी प्रभुता ही नहीं जानता, ठीक है। अब देखिए आगे हनुमान जी क्या बोलते हैं रावण को। जानू मैं तुम्हारी प्रभुता ही सहस बाहु सन परी लड़ाई। देखिए हनुमान जी क्या बोलते हैं रावण को, जानू मैं तुम्हारी प्रभुता ही सहस बाहु सन परी लड़ाई। समर बाली सन कर सुपावा सुनी कपि बचन बिहसी बिहरावा। कि रावण आप ऐसा मत सोचिए कि मैं आपकी प्रभुताई को जानता नहीं, मैं आपकी महानता को जानता नहीं, अब तो बहुत महान हो। कटाक्ष में हनुमान जी ने कहा कि मैं बहुत अच्छे से तुम्हारी प्रभुताई को जानता हूँ। सहस बाहु सन परी लड़ाई, तुम्हारी जो सहस बाहु के साथ लड़ाई हुई, समर बाली सन करी जसु पावा, और जब तुमने बाली के साथ जो युद्ध किया ना, उसमें तो तुमने बहुत यश को प्राप्त किया है। तो ये क्या है, हनुमान जी ने व्यंग किया है, टोंट किया है। क्यों? क्योंकि रावण ने जब बाली के साथ युद्ध किया था ना, तो बाली इतने शक्तिशाली था कि उसने 6 महीने रावण को अपने बगल में दबा के रखा। 6 महीने कैसे दबा के रखा? बाली जो था ना वो 3 लोक की परिक्रमा करता था, प्रार्थना करते हुए, अपनी पूजा करते हुए, और उस समय रावण आ गया। तो बाल ने उस पर इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, जब ज़्यादा पास आया तो अपने बगल में उठा कर लिया और अपनी पूजा करता रहा, उसको घसीटता रहा, ठीक है। तो रावण का एक नियम था, जिससे रावण हार जाता था ना, उससे क्या करता, भाई हम तुम मित्र हैं तो ना तुम मेरे पे अटैक करना, ना मैं तुम पे अटैक करूंगा। तो बाद में जब सुंदरकांड के बाद जब अंगद जी को जब भेजा जाता है ना रावण के पास, तो रावण बहुत बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है,
कि अरे तेरे पिता और मैं तो मित्र थे, तू तो मेरा भतीजा है, ठीक है, तुझे तो मैं युवराज बना दूंगा, तुझे ही तो मैं राजा बना दूंगा, सुग्रीव को हटा देंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे कई सारी बातें वो प्रलोभन देने की कोशिश भी करता है। फिर वो ये भी कहता है कि अरे मेरा और सन्यासी राम का क्या मुकाबला है। तब अंगद उनको बहुत अच्छा जवाब देते हैं। रावण क्या दिखाने की कोशिश करता है कि अरे वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैंने तो देवताओं को राक्षसों को सबको जीत रखा है, और वो सन्यासी वनों में घूमते रहते हैं, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तब अंगद जी बहुत अच्छा जवाब देते, जैसे हनुमान जी ने दिया ना, सिंधु तरो उनको वनरा तुम पे धनुरेख गई न तरी। तो अंगद ने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, आपका उनका क्या मुकाबला है। रावण भी थोड़ा सा अरे आगे मेरी तरफ लगता है कि दूत उनका है, तारीफ मेरी कर रहा है। तब देखिए अंगद जी कितना अच्छा जवाब देते हैं, सिंधु तरो उनको वनरा तुम पे धनुरेख गई न तरी, तुम पे धनुरेख गई न तरी, वानर बांधत सो न बंधो, उन बारिधि बांध के बाट करी, उन बारिधि बांध के बाट करी। अज हूँ रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें 10 कंठ न जाए परी, तेल न तूल न पूर जरी, न जरी गढ़ लंक जराए जरी, न जरी गढ़ लंक जराए जरी। अंगद जी ने क्या बोला, सिंधु तरो उनको वनरा, कि उनका तो बंदर जो है वो भी समुद्र पार कर गया, और तुम पे धनुरेख गई न तरी, और तुमसे उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, तुम पे धनुष की रेखा ही पार नहीं हुई। वानर बांधत सो न बंधो, उन बारिधि बांध के बाट करी, तुम उन्हें एक बंदर को बांधने चले थे, वो तो तुमसे बंधा नहीं, और उन्होंने समुद्र पे पुल बांध दिया। अज हूँ रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें 10 कंठ न जाए परी। अब सुनो रघुनाथ जी के प्रताप की बात, 10 कंठ है रावण, तुम सुनो उसके राम जी के प्रताप की बात। तेल न तूल न पूछ जरी, न जरी गढ़ लंक जराए जरी। तुम्हारा ही सारा तेल लगा, तुम्हारा ही सारा कपड़ा लगा, ठीक है, और नगर भी तुम्हारा ही जला, उनकी पूछ का देख बाल भी नहीं जला। उन रघुनाथ जी का दूत हूं मैं, ठीक है। तो हनुमान जी भी कहते हैं ना कि हनुमान जी भी क्या बोलते हैं कि जाके बल विरंची हरीशा, जाके बल लवलेश ते जीते हूं चराचर झारी, कि हे रावण जिसके बल के कण मात्र से तुमने चराचर को जीत लिया ना, तासु दूत में जाकर हरियाणा प्रिय नारी, ठीक है। तो रावण को कसर तो नहीं छोड़ी समझाने में किसी ने भी। आगे देखिए, समर बाले सन करी जसु पावा, सुनि कपि वचन भी हसी बिहरावा। तो जब हनुमान जी ने किया तो रावण ने इन बातों को हंस के टाल दिया। खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभावते तोरे उरूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी। अब हनुमान जी क्या कहते हैं, खाए फल प्रभु। अब वो रावण को प्रभु नहीं कह रहे, वो राक्षसों के स्वामी के लिए प्रभु कह रहे कि हे राक्षसों के स्वामी, ठीक है। हनुमान जी तो राम जी के अलावा किसी प्रभु बोलते ही नहीं है। ऐसी हमारी कथा भी आती है ना कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने भी हनुमान जी को बुलाया, तो हनुमान जी ने कहा कि ना मैं तो श्री राम के पास आऊंगा, ठीक है। ये मतलब कथा प्रसंग है, भगवान के भक्त की लीला का प्रसंग है, ठीक है। इसको अन्यथा ना लिया जाए कि नहीं भगवान हनुमान जी तो कृष्ण जी को कुछ मानते ही नहीं, ठीक है। मैंने आपको कई बार कथा श्रवण में ये प्रसंग सुनाया है, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नैन गंभीर है, उनके चपल विशेष, ठीक है। वो एक बड़ा प्रसंग है, चलो मैं सुनाऊंगा, इसके चौपाई के बाद सुनाता हूँ, चलो आपको प्रसंग। तो हनुमान जी क्या बोलते हैं, खाया हूं फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभावते तोरे हूं रूखा, कि मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाया। और कपि स्वभाव, बंदर का स्वभाव क्या होता है कि वो पेड़ों को तोड़ता ही है, ठीक है, इसीलिए मैंने, कपि स्वभाव है मेरा, इसीलिए मैंने उन पेड़ों को तोड़ा। देखिए अब हनुमान जी सारी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, एक भी ऐसा नहीं कि हाँ मेरी मर्जी तोड़ दिया मैंने, कर ले तो क्या कर लेगा, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि वानर का स्वभाव ही है, जब एक सिंह जो है, एक शेर जो है, वो किसी जानवर का शिकार करता है तो सिंह को दोष नहीं लगता, क्योंकि उसकी प्रकृति ही ऐसी है।
आग को आप जलाने के लिए दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी प्रकृति ही ऐसी है। ऐसे ही जो बंदर है उसकी प्रकृति ही ऐसी है कि वो वृक्षों को तोड़ता है, ये भी प्रकृति की व्यवस्था है। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार्ग गामी। और हे रावण, सबको अपनी देह से प्यार होता है, लेकिन क्या किया तुम्हारे राक्षसों ने, जो कुमार्ग पे चलने वाला राक्षस है ये मुझे मारने लगे। ठीक है, तो सबको अपनी देह प्रिय होती है, शरीर भजन के लिए अत्यंत आवश्यक है, और ये भी हमारे सबकी प्रकृति है, हर एक जीव की प्रकृति है कि वो अपने शरीर की रक्षा करेगा। छोटे से छोटे कीड़े को भी आप छेड़ने चलोगे तो वो भी अपने बचाव में कुछ ना कुछ प्रहार करता है। अब बिच्छू वैसे देखा तो कितना छोटा जीव है आदमी कंपैरिजन में, लेकिन आप उसको छेड़ोगे तो भी डंक मारने के लिए दौड़ेगा, सांप भी डंक मारने के लिए। तो छोटे से छोटा जीव और बड़े से बड़ा जीव जब उसके शरीर को हानि पहुंचाई जाती है तो वो अपनी आत्मरक्षा करता है। तो हनुमान जी क्या कहते हैं कि रावण, मैंने अपनी आत्मरक्षा में जी सबको अपनी देह प्रिय, ये मुझे मार रहे थे, तो जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधे हो तने तुम्हारे। आगे आएगा ये। तो मैं आपको प्रसंग कह रहा था हनुमान जी का और श्री कृष्ण जी का। भगवान का स्वभाव क्या है कि अपने भक्त का अहंकार सबसे पहले खाते हैं भगवान जी। तो एक बार सुदर्शन चक्र को ये अहंकार हो गया कि मेरे से तेज अस्त्र या मेरे से शक्तिशाली अस्त्र इस पृथ्वी पे कोई नहीं है, मेरी काट किसी के पास नहीं है। गरुड़ को ये अहंकार हो गया कि मेरे से ज़्यादा गति किसी की नहीं है, और सत्यभामा जी को ये अहंकार हो गया कि मैं इतनी सुंदर हूँ, तो मुझे लगता है कि सीता माता के रूप में पिछली बार मैं ही थी भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो आपको पता है कि भगवान जब लीला करते तो डायरेक्ट आंसर नहीं करते, पहले कोई ना कोई घटनाक्रम होता है, उसके बाद उन चीज़ों का उत्तर मिलता है। तो भगवान ने सुन लिया, कुछ नहीं कहा। तो उसके बाद श्री कृष्ण जी ने गरुड़ से कहा कि उस अमुक पर्वत पे, कोई पर्वत का नाम था मुझे स्मरण में नहीं आ रहा, कि उस पर्वत पर हनुमान जी पूजा कर रहे हैं, आप उनको बोलो कि भगवान श्री कृष्ण ने बुलाया है। ठीक है, सुदर्शन चक्र को ये बोल दिया कि घर के अंदर मेरी आज्ञा के बगैर कोई नहीं आना चाहिए, कोई का मतलब कोई भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, और सत्यभामा को अपने पास बिठा लिया। तो अब हनुमान जी भगवान श्री राम की पूजा कर रहे थे, तो गरुड़ जी ने जाके कहा कि आप जो है श्री कृष्ण ने आपको बुलाया, आप मेरे साथ चलिए। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं भगवान राम की पूजा कर रहा हूँ, तो मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं भगवान कृष्ण के पास जाऊँगा। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे कि ये हनुमान जी का अहंकार है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण कह लीजिए, भगवान श्री राम कह लीजिए, उन्होंने तो हनुमान जी को यूज किया है उनका अहंकार तोड़ने के लिए। तो यहाँ पे ये भी भगवान श्री कृष्ण की ही लीला थी। तो कई बार मैंने कथा प्रसंग में बताया है आपको कि हमारे ग्रंथ ये भी कहते हैं एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। और ये प्रसंग मैंने इसलिए यहाँ पे उठाया है क्योंकि हनुमान जी ने क्या किया था, मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले सुमिर नर हरि। हनुमान जी जब लंका में गए तो उन्होंने नरसिंह भगवान का सुमरण किया। तो ऐसा नहीं कि हम आप नरसिंह भगवान का सुमरण नहीं कर सकते या उनको हृदय में धारण नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आपकी जो आस्था, जब आप उस आस्था को प्रगाढ़ करते हैं तो आपकी गति आगे होती है। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, बार बार ऐसे देखिए, आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, आप अगर बहुत लंबा रास्ता भी चुनेंगे ना तो भी एक न एक दिन आप अवश्य पहुंच जाएंगे। पहली बात तो अध्यात्म के मार्ग में कोई रास्ता लंबा या छोटा नहीं होता, ना कोई शॉर्टकट होता ना कोई लॉन्ग कट होता है, ठीक है। तो लेकिन ये है कि अगर 5-6 मार्ग हैं, 10-12 मार्ग हैं, आप सब पे थोड़ा थोड़ा चल के फिर वापस आएंगे, दूसरे पे जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर तीसरे जाएंगे, फिर वापस आएंगे, तो क्या होगा कि आपकी गति अच्छी नहीं होगी, आप मंजिल की तरफ, आप लक्ष्य की तरफ जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये भी संदेश जो है भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे देना चाहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि जो व्यक्ति जिसको पूजता है मैं उसकी श्रद्धा उसी में स्थापित कर देता हूँ। हाँ, लेकिन ये अवश्य है कि आप जिसको पूजेंगे आप उसी को प्राप्त करेंगे। अगर आप भूतों को पूजेंगे तो अंत में आपकी गति भूतों के पास ही होगी, ठीक है, लेकिन जो मेरा सुमरण करेगा वो मुझको प्राप्त करेगा, ठीक है। तो हनुमान जी
जब गरुड़ जी वापस आ गए तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी ने तो ऐसा ऐसा कहा। कोई नहीं, उनको बोलना अब कि भगवान राम जी ने बुलाया। ठीक है, तो वो गए, भगवान हनुमान जी प्रसन्न, परम प्रसन्न कि राम जी ने मुझे बुलाया है और मैं ना जाऊं। तो बोला ठीक है भाई, चलो मैं चलता हूं। तो गरुड़ ने कहा कि अरे आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, आपकी गति इतनी तेज़ भी नहीं है, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठा के लेके चलता हूँ, भगवान को इंतजार करवाना ठीक नहीं है। तब हनुमान जी ने कहा कि कोई बात नहीं भाई, मैं आता हूँ, भगवान के कार्य में मैं भी विलम्ब नहीं करना चाहता, एक छोटा सा काम है वो करके मैं आता हूँ, मैं भी भगवान को इंतज़ार नहीं करवाऊँगा, नहीं करवाना चाहता। तो गरुड़ को वापस आना पड़ा। तब जैसे ही गरुड़ वापस आए, उन्होंने देखा हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष बैठे हुए हैं, या भगवान राम जी के समक्ष बैठे हुए हैं, उनके चरणों में बैठे हुए हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, भगवान राम ने पूछा कि हनुमान जी जब आप आए, देखिए गरुड़ को तो समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने तो आगे देख लिया हनुमान जी आपसे पहले आके बैठे, तो इसका मतलब गति तो हनुमान जी की आपसे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने, भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी जब आप आए तो आपको दरवाजे पे किसी ने रोका नहीं क्या? तो हनुमान जी ने कहा कि बिल्कुल रोका। किसने रोका? सुदर्शन चक्र ने रोका। तो अब वो कहाँ है? तो हनुमान जी ने अपना मुख खोला और उसमें से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला। तो सुदर्शन चक्र का भी अहंकार चूर चूर हो गया कि हनुमान जी ने मुख में आपको धारण कर लिया तो आप सबसे श्रेष्ठ नहीं है अस्त्र शस्त्रों। फिर हनुमान जी ने कहा कि भगवान वो सब तो ठीक है, माता सीता कहाँ है? ये दासी क्या कर रही है अभी यहाँ पे? जब सत्यभामा को दासी बोल दिया तो सत्यभामा जी का भी अहंकार टूटा, क्योंकि उनको लगा था कि सीता के समान सुंदर है। रघुवर जैसा और न कोई, सीता सी क्षमता नहीं होई, जो करे पराजित कांति कोटि रति काम की। तो सबसे सुंदर कौन है? सिया राम है ना, जो किसको पराजित करती है? करोड़ों सूर्य की कांति को पराजित करते हैं, करोड़ों कामदेव की कांति को पराजित करते हैं। कौन है वो? राम सीता है। ठीक है, तो एक प्रसंग भगवान श्री कृष्ण का और जामवंत जी का भी आता है। ठीक है, वो हम फिर कभी श्रवण करेंगे, जब हनुमान जी जामवंत जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण से मल्लयुद्ध करते हैं। कृष्ण जी को एक मणि का वो लग गया था, चोरी का जो है वो आक्षेप लग गया था कि भगवान श्री कृष्ण ने एक सामंतक मणि चुराई है। ठीक है, तो वो जामवंत जी की पुत्री के पास थी, उसके प्रसंग में है, तो बाद में देखते हैं। ठीक है, अब आगे कथा सुन करते हैं। तो हनुमान जी क्या बोलते हैं? सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार्ग गामी। कि हे रावण, सबको अपनी देह प्रिय है, लेकिन ये कुमार्ग पे चलने वाले, बुरे मार्ग पे चलने वाले राक्षस ने मुझे मारने लगे, तो क्या किया मैंने? जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधे हुतने तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, की न चाहूं निज प्रभु कर काजा। कि जिन्होंने मुझे मारा फिर मैंने उनको मारा, लेकिन फिर भी तुम्हारे बेटे ने मुझे बांध लिया। कोई बात नहीं, लेकिन मोहि न कछु बांधे कई लाजा, बांध नहीं सकता मुझे कोई। शंकर जी कहते हैं ना, जासु नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटे नर ज्ञानी। तासु दूत की मंतरु आवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। कि जिसका नाम सुमरण करने से भव बंधन कट जाते हैं, उनके दूत को कौन बांध सकता है? तो हे रावण, मुझे कोई बांध सकता, मुझे कोई लाज नहीं बंधने की, लेकिन क्या कि न चाहूं निज प्रभु करे काजा, लेकिन मैं अपने भगवान श्री राम जी का काम करना चाहता हूँ, इसलिए विनती करूं जोरी करे रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। देखूं तुम निज कुल ही विचारी, भ्रम तजी बजऊ भगत बहारी। ये रावण, मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि तुम मेरी सीख को मान लो। सुनो, जो ये अभिमान है, अहंकार है, इसको त्याग दो और मेरी सीख को मानो। सीख क्या दी हनुमान जी ने? देखो तुम निज कुल ही विचारी, भ्रम तज भजऊ भगत बेहारी। तुम अपने कुल को देखो, कितने तुम्हारे पुत्र पौत्र नाती हैं। ठीक है, इस अपने इस विशाल कुल को देखो और इस भ्रम को तज के क्या करो? भ्रम तज भजऊ भगत बेहारी। जो अपने भगत को अभयता का वरदान देने वाले हैं, उन श्री राम जी का आप भजन करिए। देखिए, हनुमान जी बहुत बहुत विधि से समझा रहे हैं रावण को, लेकिन वही होती है ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, कुछ समझ में नहीं आएगा रावण को।
जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बैर कबो नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। तो जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। काल के अंदर क्या क्षमता है कि वो सुर असुर चराचर, ठीक है, इस समस्त ब्रह्मांड में जो कोई भी है उसको काल खा सकता है। लेकिन रघुनाथ जी से वो काल भी डरता है। रघुनाथ जी कैसे है, अगर काल के साथ भी रण होगा तो काल को भी हराएंगे, वो काल भी डरता है ना। काल भी डरता है रामो लखन के तेवर से, ठीक है। हनुमान जी और रावण का जो संवाद होता है तो ये एक कवि का जो है कविता ही है। ए नादान क्यों चट्टान से टकराता है, काल हर वक्त तेरे सर पे मंडराता है, ठीक है। तब हनुमान जी रावण को ये बोलते हैं कि काल भी डरता है रामो लखन के तेवर से, ठीक है। एक भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, नजरें थोड़ी टेढ़ी कर देती है तो काल डर जाता है। तो जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बैर कबो नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। तो उनसे बैर आप कभी मत लेना, मत लीजिए उनसे बैर, और मेरा कहना मानिए और जानकी जी को वापस कर दीजिए। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध बिसारी। खर के अरि, खरारी मतलब खर के अरि, खर के दुश्मन, क्योंकि भगवान राम जी ने खर को मारा था ना, तो खर के दुश्मन करुणा सिंधु भगवान श्री रघुनाथ जी क्या करते हैं, गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध बिसारी। अगर तुम उनके शरण में जाओगे तो तुम्हारे अपराध को भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे, ठीक है, और तुम्हें अभयदान देंगे और जीवन दान देंगे, तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उर धरहूं, लंका अचल राज तुम करहूं। ऋषि पुलस्ती जसु विमल मयंका, तेहि शशि महुजनि होहु कलंका। आप क्या करिए, राम चरण पंकज उर धरहूं, रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण कीजिए, और फिर क्या करना तुम, लंका अचल राज तुम करहूं, फिर तुम अचल राज करना, एक छत्र राज करना लंका के ऊपर, कभी तक राज करना, अनंत समय तक राज करना। ऋषि पुलस्ती जसु विमल मयंका, ऋषि पुलस्ती के वंश से संबंधित है कौन, भगवान रावण जो है ये ऋषि पुलस्ती। तो हनुमान जी कहते हैं कि ऋषि पुलस्ती का जो यश है वो विमल यश जो है, ठीक है, चंद्रमा के समान विमल यश है, तुम उस पर कलंक मत बनो। क्यों, क्योंकि भगवान से बैर लोगे तो समूलनाश कर दिया जाएगा तुम्हारा। फिर आगे देखिए, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखी विचार त्यागी मद मोहा। वसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। अब क्या है, राम नाम के बिना क्या है, गिरा नहीं सोहा। कोई व्यक्ति कितना ही मीठा बोलता, कुछ बोलता, लेकिन अगर उसके मुख में राम नाम नहीं है तो उसकी वाणी को शोभायमान नहीं माना जाएगा। वाणी की शोभा किससे है, राम के नाम से है। कंगन से शोभा नहीं है हाथ की, हाथ वो है जो हरि चरणों में स्पर्शन किया करें। हाथों में कंगन डालने से हाथ की शोभा नहीं बढ़ती, हाथ वो है जो हरि सेवा करते हैं, उन हाथों की शोभा है। तो मुख जो है, मुख क्या है, जो राम नाम का सुमिरन करता है उससे ही शोभा क्या है, मुख की है, जीभ की है। देखी विचारी त्यागी मद मोहा, तुम मद और मोह को त्याग के सोचो, विचारो, ठीक है, कि जो तुम कहते हो कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इतना शक्तिशाली, कुछ भी है तुम्हारे पास, लेकिन अगर राम नाम नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। वसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। एक स्त्री जो वस्त्रहीन है, उसकी कोई भी शोभा नहीं है, चाहे उसने अपने पूरे शरीर पर सब प्रकार के आभूषण लाद रखे हों। और वही स्थिति रावण तुम्हारी है, तुम्हारे पास राजपाट है, शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन क्योंकि राम जी की भक्ति तुम्हारे पास नहीं है, राम जी के चरणों को तुमने हृदय में धारण नहीं कर रखा है, इसलिए कुछ भी शोभायमान नहीं है, और इसका बहुत जल्द विनाश हो जाएगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। और यहाँ पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आप सबको, कि जैसे बोला ना कि वसनहीन नहीं सोह सुरारी, ठीक है, तो आपके संबंधों में भी ऐसा ही है। अगर प्रेम नहीं है, कुछ जो युगल दंपत्ति हैं
वो क्या, उनका आकर्षण क्या होता है कि मुझे ये उपहार चाहिए, मुझे ये अवसर आ रहा है, मुझे ये ओकेजन आ रहा है, ये गिफ्ट दे दो, वो गिफ्ट दे दो। जब तक परस्पर प्रेम नहीं है सब कुछ बेकार हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है, आपको अपने पार्टनर से, आपके पति से, अपनी पत्नी से बराबर प्यार मिल रहा है, इसलिए आपको आभूषणों की, इसीलिए आपको तोहफों की, उपहारों की अपेक्षाएं हैं। लेकिन जिस दिन वो प्यार कम हो जाएगा और आप आभूषणों के ढेर पे बैठे रह जाओगे ना, तब भी क्या होगा, वो आपको उपहार अच्छे नहीं लगेंगे। तो सबसे पहले कीमत आप अपने प्रियतम की जानिए, अपने प्रिय व्यक्ति की कीमत जानिए। जो ये उपहार है, जो ये बाहर के आडंबर है, ये गुण है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल इनका कोई महत्व नहीं है, लेकिन ये गुण है। और ये एकमात्र चीज नहीं है प्रेम प्रदर्शन का। और वास्तविक स्थिति आप जब जानिए, जब आपको प्रेम प्रकट करने की जरूरत ना पड़े, प्रेम का प्रदर्शन करने की जरूरत ना पड़े, प्रेम प्रकट नहीं, प्रेम प्रदर्शन करने की आवश्यकता ना पड़े। ये नहीं कि दिन में 10 बार बोल दिया आई लव यू तो आप उससे प्यार करते हो। वो आपके कार्यों से झलकेगा कि आप प्यार करते हो नहीं करते हो। मैं एक शिक्षक हूं, तो कई बार मैं बच्चों को भी बोलता हूं कि आप स्कूल का काम नहीं करके लेके आए। आपकी मम्मी आपसे ये बोलती है हमेशा कि बोलती रहे, अगर ऐसा हो जाए कि बेटा तुमसे बहुत प्यार करती लेकिन शाम को खाना ही ना दे, दिन में 20 बार बोलेगी। पापा आपके लिए कपड़े ना लेके आए, नए, पापा आपके लिए ज़रूरत का सामान ना लेके आए, लेकिन दिन भर ये कहते रहे बेटा बहुत प्यार करते हैं, तो तुम्हें अच्छा लगेगा? तो बच्चों का जवाब यही आता है कि नहीं लगेगा। तो बेटा आप बोलते हैं आप मम्मी पापा से प्यार करते लेकिन काम तो करते ही नहीं हो। तो ये चीज़ बड़ों के लिए। और मैं आपको बता दूं, जो छोटे छोटे सूत्र हैं, समझदार व्यक्ति होना चाहिए तो वो एक लाइन से भी जीवन का सारांश निकाल लेगा। और अगर जिसको नहीं समझना है, आप उसके सामने सारे वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद सब कुछ कर दीजिए। देखिए रामायण में क्या होता है, गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की। रामायण सार है सारे वेद पुराण उपनिषदों का, मुनियों के कथनों का। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि ब्रज बखानी, काक भुसुंडी गरुड़ के ही की। शंकर जी का सतत नाम लेते हैं, जप करते हैं। तो अब और क्या समझाएं? अब फिर कुतर्क, तर्क वितर्क कुतर्क करते रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ना, संशय आत्मा विनशति। मैं अंधविश्वास के लिए नहीं कह रहा, जबकि अगर आप मेरी कथा श्रवण करेंगे तो आपको लगेगा मैं हर जगह पे अंधविश्वास को क्रिटिसाइज करता हूँ, उसकी आलोचना करता हूँ। आपकी अपेक्षाएं जो है वो निर्णय करती हैं कि आप अंधविश्वास की तरफ ज्यादा आकर्षित है या अध्यात्म की तरफ ज्यादा आकर्षित है। क्योंकि अगर जहां पे अध्यात्म वहां अंधविश्वास की जगह ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है, चाहकर भी नहीं आ सकता। कोई कितना ही आरोपित कर ले, अध्यात्म के मार्ग पे है ही नहीं आडंबर, कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता। सुंदरकांड का सहारा, आपको कहीं कुछ नहीं मिल रहा, आपको लग रहा है कि अरे हम किस बाबा की शरण में जाए, आजकल सब फ्रॉड है। सब कुछ छोड़ दीजिए, आप बस सुंदरकांड की, श्री राम जी की शरण में जाइए, हनुमान जी की शरण में जाइए, शंकर जी की शरण में जाइए। क्यों? शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि जन नावई सीशा। सब शंकर जी को प्रणाम करते हैं, सब हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। माता मेरी माता सीता मेरी मात है, पिता मेरे श्री राम, हनुमान मेरे गुरु, जिन्हें कोटि कोटि प्रणाम। हनुमान जी को गुरु बना लीजिए, हनुमान जी तो क्लियर स्पष्ट है ना। बजरंगी सा इस दुनिया में कोई ना देखा भाला, जो भी हनुमत के दर पे आता उसका संकटे टाला। तो अब सुंदरकांड का सहारा लीजिए।
सुंदरकांड में शंकर जी आगे हम श्रवण करेंगे। शंकर जी कहते हैं माता पार्वती को, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना, यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। तो आप किसी आडंबर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करिए, सिर्फ मुख में राम मन में राम, जपे राम नाम की माला। तो बस आप हरिनाम का सहारा लीजिए, बाकी सब भगवान करेंगे। अभी विभीषण के प्रसंग में हमने सुना था ना, विभीषण जी क्या कहते हैं, अब मोहि भाव बरसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हठि दीना। सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। तो हे विभीषण सुनो, आप भगवान की क्या रीति है, हमेशा सेवक पर प्रीति करते हैं। अपना वचन विचार, भक्त का प्रण निभाऊं, ये भगवान का प्रण है। प्रण भगवान का ये भी है। राम जी का प्रण क्या है, प्राण जाए प्रवचन न जाए, क्योंकि सूर्यवंशी का प्रण है ये, इसलिए भगवान जी वन में आए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे एक बात आएगी कि एक तरफ भगवान की प्रतिज्ञा और एक तरफ भक्त की प्रतिज्ञा, तो भक्त की प्रतिज्ञा को प्राथमिकता दी जाएगी भगवान के द्वारा। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण उपनिषद साखी, ठीक है। राम जी हमेशा सेवक की सुरुचि, लेकिन अच्छी इच्छा जो है वो, जो कछु इच्छा करी मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही, ठीक है। तो लेकिन ये जो बात है ना, वसनहीन नहीं सोए सुरारी, तो ये भक्ति में भी है। आपने सारे आडंबर कर लिए, वस्त्र अलग कर लिए, तिलक लगा लिए, सब कुछ कर लिया। देखिए मैंने कई बार कहा है कि उनके लिए उनका महत्व भी परम महत्व है, वो भी एक सीढ़ी है मार्ग की। तो ये नहीं कि वो वेस्ट है, वो बेकार है, नहीं, अरे वो सब करते सब पाखंड, नहीं। लेकिन जब वो सहजता से आते हैं, मैंने काम है भगवान का सुमिरन करना, भगवान का जप तप करना। अगर आप वो काम कर रहे हो, सब कुछ सीखो, वो नहीं कर रहे हो, तो आपकी चाहे पूरा विश्व यशगान करता है, कोई फायदा नहीं है। वो भी उस 1,84,000 के चक्कर में, कालकूट के चक्कर में जाएगा, और फिर से 84 लाख योनियों के जन उसमें आना पड़ेगा। अब कितनी अच्छी कथावाचक है, अब कितनी अच्छे पूजित संत है, आप चाहे शंकराचार्य बन के बैठे, कुछ भी है, अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वो भी फिर क्या होंगे, ठीक है, यहाँ पे जीवन जी रहे हैं, अच्छा प्रोस्पेरस जीवन जिएंगे, मेटेरियलिस्टिक। अब वो क्या है, वो मेटेरियलिस्टिक जीवन ही है। उसका फल देखिए, कर्म का सिद्धांत है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा आपको, वो फल आपको मिलेगा, कोई इसमें संदेह नहीं है। लेकिन लोकेशना, जीवेशना, वितेशना, सुतेशना, मेरा पुत्र हो जाए, ये जो है वासना है। लोकेशना, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, ये वासना है। वितेशना, मेरे पास बहुत सारा पैसा जाए, ये वासना है। और जीवेशना, मैं बहुत समय तक जीवित रहूं। और मृत्युएशना, ना तो मरने की इच्छा होनी चाहिए, ना जीने की इच्छा होनी चाहिए बहुत ज्यादा, ठीक है। इनको जो त्याग करता है, और हम कथा श्रवण करेंगे आगे विभीषण के प्रसंग में, जब विभीषण भगवान जी के पास आएंगे, निर्मल मन जाने सो मोहि पावा, मोहे कपट छले छिद्र न भावा। तो एक कंडीशन है बस, एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति बूंद रघुनाथ है, चातक तुलसीदास। तो बस भगवान का भरोसा और कुछ नहीं। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरतन नाही, बरसी गए पुनि तब ही सुखाई। सुनुद सकंठ कहू पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अजतो ही, सकई न राखी राम कर द्रोही। मोह मूल बहुशूल प्रद, त्याग उत्तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। क्या बोला, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, कि हे रावण, अगर राम से विमुख होकर अगर तुमने कोई संपत्ति प्राप्त भी कर ली है ना, तो वो ऐसी है, वो पाई हुई और बिना पाई हुई बराबर ही है, समान ही है। सजल मूल जिन सरतन नाही, जिन नदियों के मूल में
जल का स्रोत नहीं होता, वो क्या होते हैं कि बारिश जाने के बाद वो सब सूख जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि राम के विमुख होकर जो तुमने संपत्ति पाई है वो थोड़े ही अल्प काल में ही क्या होगा, वो दूर भी हो जाएगी, वो लंबे समय तक नहीं टिक सकती। अगर तुमने पाप कर्म से संपत्ति कमाई है, राम जी के विमुख होकर संपत्ति कमाई है तो। सुनु दसकंठ कहू पन रोपी, सुनु दसकंठ कहू पन रोपी, पन का मतलब यहाँ पे परण है, ठीक है। सुनो रावण, मैं ये प्रण से कहता हूं, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, ठीक है। राम जी से विमुख होकर क्या होगा, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है राम जी के प्रकोप से। फिर तुम शंकर सहस विष्णु अजतो ही, हजारों शंकर विष्णु, ठीक है, सके न राखी राम कर द्रोही। मतलब अगर कोई राम जी से विद्रोह करने वाला होगा ना तो हजारों विष्णु और शंकर मिलके भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। ये यहाँ पे सिंबॉलिक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि राम जी इज मोर पावरफुल देन थाउजेंड ऑफ लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड विष्णु। मतलब क्या है कि इस सृष्टि में जिसकी भी तुम कल्पना कर सकते हो रावण कि वो सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है, क्योंकि राम जी से परिचित नहीं है वो। राम जी विष्णु का अवतार ही है, ठीक है, लेकिन राम जी से परिचित नहीं है रावण, विष्णु से परिचित है, शंकर जी से परिचित है, क्योंकि उनकी पूजा करते हैं तो उनको मानते। इसीलिए हनुमान जी ने कहा, अब हनुमान जी स्वयं शंकर है लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं कि हजारों शंकर भी मिलकर तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि राम जी से विमुख अगर तुम हो तो इस संसार की ऊंची से ऊंची शक्ति भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। इतनी ही बात है, ऐसा नहीं कि भगवान राम बड़े बता दिए विष्णु जी को, शंकर जी को छोटा बता दिया। मैंने आपको बहुत बार कहा है कि ये सब परमात्मा के अवतार है, परमात्मा की लीलाएं हैं। अरे एक छोटी सी मूवी में देखे ना आप, कई बार क्या होता है वही व्यक्ति हीरो बन जाता है, वही व्यक्ति विलन बन जाता है। तो ऐसा नहीं है, रावण भी भगवान का ही अवतार है, हम सभी भगवान के अवतार है, लेकिन भगवान की लीला में अब किसको क्या पात्र मिला है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हीरो जो मतलब हजारों करोड़ का मालिक है उसको भी डाउन टू अर्थ रहना पड़ता है, ऐसे भिखारी जैसी स्थिति दिखा देते हैं उसकी, है ना। तो वो सारी चीजें हैं, तो उसको अन्यथा नहीं लेना। बस ये है कि राम जी के विमुख जो जाएगा तो उसको विश्व की बड़ी से बड़ी शक्ति भी उसका फिर संरक्षण नहीं कर सकती। जयंत का प्रसंग आता है और सीता माता बोलती भी हैं। एक बार क्या हुआ था, जयंत जो इंद्र का बेटा है उसको भगवान की लीला पे संदेह हो गया था कि अरे ये भगवान है क्या, ठीक है, घूम रहा है ऐसे ऐसे में। उन्होंने सीता जी के चरण में चोंच मार दिया तो भगवान श्री राम ने एक जो घास का तिनका था उसको आमंत्रित करके छोड़ दिया था। तो क्या, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका। तो ब्रह्मा जी के धाम, शिव जी के धाम, सब जगह घूम लिया, किसी ने उसको रखा नहीं, उसके पिता ने इसको नहीं रखा, ठीक है। तो वहां पे भी क्या ये बता कि राम के विमुख जो जाएगा, ठीक, ये कथा हम अरण्यकांडी कथा बिल्कुल विस्तार से श्रवण करेंगे जब मुझे समय लगेगा। तो कहने का अर्थ यही है कि राम जी के विमुख जो जाएगा ना उसको कहीं भी ठिकाना नहीं है। मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागो तुम अभिमान। जो मोह है ना, ठीक है, मोह है और जो मद है ये बहुत सारे कष्टों को देने वाले हैं। तुम अभिमान को, अहंकार को त्याग के इसके बारे में सोचो, ठीक है। और भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान, और आप कृपा सिंधु भगवान श्री राम जी का भजन कीजिए, ठीक है। आज की कथा में हम इतना ही श्रवण करते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, भरणी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनिजन धन संतन को सर बस, सारे अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुगट संभव मुनि विज्ञानी,
व्यास आदि कवि ब्रज बखानी, काके भूसुंडी गुरुड़ के ही की, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणी विषय रस फीकी, शुभ सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव भूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मणि, हरौ विसंभव भी। काम ही नारी पियारी जिमि, लोभ ही प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागू मोहि राम। बार बार वर मांगहूँ, हर सुदेहु श्री रंग। पद सरोज अनुपायनी, भगति सदा सतसंग। श्रवण सुजस आयहु प्रभु, भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। जय जय राजा राम की, जय लक्ष्मण बलवान। जय कपीश सुग्रीव की, जय अंगद हनुमान। श्री राम चरण में प्रीति हो, सुनो वीर हनुमान। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान। श्री राम लखन और जानकी, सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो सब संतों की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सब भक्तों को जय श्री राम।